नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज कोर्स सत्र 2025-26 के अंतर्गत इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश विषय की स्टूडेंट वर्कबुक के चैप्टर 3 जिसका नाम है फ्रेंड्स, इस पार्ट का हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप पिछले दो पार्ट 1 फैमिली और चैप्टर 2 फेस्टिवल्स इसके समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही यदि आप गणित विषय और हिंदी विषय की वर्कबुक के अध्यायों का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का अर्थ होता है दोस्त, मित्र। इसकी एक्टिविटी फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग पोएम। पोएम दी गई है जिसको आपको पढ़ना है। आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज डैश 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 and we have fun together, we laugh and play, we eat and fight, we read and write and sing and dance all the days। पोएम का अर्थ समझते हैं। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। हुज नेम इज, उसका नाम, अब आपके जो भी दोस्त का नाम हो आप वहाँ यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। एंड वी हैव फन टुगेदर, हम साथ में खूब मस्ती करते हैं। वी लाफ एंड प्ले, हम हंसते और खेलते हैं। वी ईट एंड फाइट, हम खाते हैं और लड़ते हैं। वी रीड एंड राइट, हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल द डे, पूरा दिन नाचते गाते रहते हैं। ये इस कहानी का अर्थ हो गया, इस पोएम का अर्थ हो गया है। अब इसी पोएम के आधार पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है माई फ्रेंड एंड आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स प्ले फन टुगेदर, यहाँ पर हम लिखेंगे फन क्योंकि ये हमारी पोएम में आया हुआ है। सेकंड है वी लाफ एंड प्ले, ये आपकी जो लाइन में इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। थर्ड है वी ईट एंड फाइट, इस लाइन में इसका आंसर आप देख के कर सकते हैं। फोर्थ है वी सिंग एंड डांस ऑल द डे। इसी प्रकार ये आपके 4 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। एक्टिविटी 2 में दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड। आपके और आपके प्रिय मित्र के विषय में आपको कुछ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है माई नेम इज, आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए ABC लिख दिया है, परंतु आपको यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट नाम लिखना है। दूसरा है आई एम इन क्लास 9th, आपकी कक्षा का नाम लिखेंगे। थर्ड है माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है वहाँ पे यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है वी प्ले, आप जो भी खेल खेलते हैं, यहाँ पर मैंने क्रिकेट लिखा है, आप साथ में अगर चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, खो खो कबड्डी कुछ भी खेलते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फिफ्थ है वी लव टू ईट मैंगोस, यहाँ पर मैंने मैंगोस लिखा है, आप जो भी फल खाना पसंद करते हैं या कोई चॉकलेट कैंडी तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ जिसमें दिया गया है पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको सेंटेंस को पढ़ना है और वहाँ पर एंड का प्रयोग करना है। एंड का अर्थ होता है और 2 शब्दों के बीच में लगाया जाता है। आपको उदाहरण के रूप में एक सेंटेंस दिया गया है, हम देखते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस, रेहाना सुषमा वर गुड फ्रेंड्स, जिसमें एंड लगाया गया है रेहाना, यहाँ पर थोड़ी इन्होंने मिस्टेक की है, रेशमा कर दिया है। रेहाना एंड सुषमा वर गुड फ्रेंड्स, तो हमने रेहाना और सुषमा के बीच इन्होंने एंड लगाया है। इसी प्रकार से हमको अगले सेंटेंस में भी एंड का प्रयोग करना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने सारे आंसर्स दे दिए हैं, आपको एक बार समझा भी देते हैं। वी प्ले खो खो कबड्डी, तो इसका हो जाएगा वी प्ले खो खो एंड कबड्डी। खो खो और कबड्डी के बीच में और का प्रयोग होता है। हम खो खो कबड्डी खेलते हैं, हम खो खो और कबड्डी खेलते हैं, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। थर्ड है वी लव मैंगोज बनानास, जिसका हो जाएगा वी लव मैंगोज एंड बनानास। मैंगोज और बनानास के बीच में एंड का प्रयोग होगा। फोर्थ सेंटेंस है वी बाय बुक्स पेन्स फ्रॉम द शॉप, जिसका बनेगा वी बाय बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप। वी रीड स्टोरीज पोएम इन क्लास, वी रीड स्टोरीज एंड पोएम्स इन द क्लास। इस प्रकार हम सभी जगह एंड का प्रयोग कर देंगे। एक्टिविटी 4
मैं है रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको एक कहानी दी गई है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसी कहानी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए हैं जिसका आपको उत्तर देना है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। भोला द फार्मर वांटेड टू शो व्हीट इन हिज फील्ड। He decided to ask his friend for help. First, he went to Dinanath and asked him, "My dear friend, can you help me sow the wheat?" Dinanath replied, "Oh, sorry, I have a stomach ache." Bhola then went to Chandan and asked for his help. Chandan replied, "Oh, sorry, I have a headache." Bhola finally went to Pappu and asked for his help. Pappu replied, "Oh, sorry, I have a backache." Bhola did all the work alone. After some time, he had bags full of wheat. He asked his friend again, "Can you help me eat this wheat halwa?" All of them shouted, "Yes." अब इस कहानी को हम समझते हैं। ये अंग्रेजी में लिखी कहानी, इसको हिंदी में इसका अनुवाद होगा कि जो भोला है वो एक किसान है और वो अपने खेत में गेहूं बोना चाहता था। उसने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाना चाहा। सबसे पहले वो दीनानाथ के पास गया और उसने दीनानाथ से पूछा कि क्या मेरे दोस्त तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो। तो दीनानाथ ने उसको जवाब दिया, "सॉरी, मेरे पेट में दर्द है।" फिर भोला चंदन के पास गया। उसका जो दूसरा दोस्त चंदन था वो उसके पास गया और चंदन को पूछा कि क्या चंदन तुम मेरी मदद कर सकते हो। चंदन ने उत्तर दिया कि सॉरी, मेरे सिर में दर्द है। फिर वह अपने अगले फ्रेंड जिसका नाम था पप्पू उसके पास गया और बोला कि और उससे मदद मांगी। तो पप्पू ने जवाब दिया कि अरे सॉरी, मेरी तो बैक में या पीठ में दर्द है। फिर भोला ने सारा काम अकेले ही कर लिया और कुछ समय के बाद जब उसके पास गेहूं से भरे हुए बोरे आ गए और उसने अपने दोस्तों से पूछा, "क्या तुम यह गेहूं का हलवा खाने में मेरी मदद कर सकते हो?" तो सारे दोस्तों ने चिल्लाकर कहा, "हाँ, यस।" ये इस कहानी का अनुवाद है। अब इसी कहानी से संबंधित प्रश्न हमको पूछे गए हैं, हम उसके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, हु वांटेड टू शो व्हीट। गेहूं कौन बोना चाहता है? तो हमारी कहानी में इसका उत्तर मिलेगा भोला द फार्मर। या फिर हम यहाँ पर सिर्फ एक वाक्य में लिखने का बोला गया तो हम लिखेंगे केवल भोला। सेकंड है, हु डिड भोला मीट फर्स्ट। भोला सबसे पहले किसके पास गया? तो सबसे पहले गया दीनानाथ के पास। यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ, ही वेंट फर्स्ट टू दीनानाथ। थर्ड है, डिड दीनानाथ हेल्प भोला। क्या दीनानाथ ने भोला की मदद की? तो नहीं, उसके पेट में दर्द था, उसने मदद नहीं की, तो हम लिखेंगे नो। फोर्थ है, हु वर भोलास अदर फ्रेंड। भोला के दूसरे दोस्त कौन थे? तो चंदन और पप्पू भोला के दूसरे दोस्त थे। पांचवा है, व्हेन डिड भोलास फ्रेंड शाउट यस। भोला के दोस्तों ने चिल्लाकर कब यस कहा? तो जब भोला ने पूछा टू ईट व्हीट हलवा, गेहूं का हलवा खाने का पूछा, तब सभी ने यस कहा। आते हैं एक्टिविटी 5 की तरफ, जो है रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस, पुट क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस। यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर जंबल वर्ड दिए गए हैं जिनको हमें सही सेंटेंस बनाकर अरेंज करना है। तो पहला सेंटेंस है, कैन ऑब्लिक ड्राइव ऑब्लिक यू ऑब्लिक अ कार। तो इसका आंसर हो जाएगा यू कैन ड्राइव अ कार। सेकंड वाले का हो जाएगा यू कैन सिंग अ सॉन्ग। थर्ड वाले का हो जाएगा यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स। फोर्थ का हो जाएगा यू कैन स्पीक तमिल। और फिफ्थ का हो जाएगा यू कैन स्टैंड ऑन वन लेग। एक्टिविटी 6 की तरफ आते हैं। मैच द सिंगुलर वर्ड्स विद देयर प्लूरल्स। एक तरफ सिंगुलर वर्ड दिए गए हैं और एक तरफ प्लूरल वर्ड्स दिए गए हैं। सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन, और अब प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन, यानी कि एक वचन को बहुवचन से आपको इसमें मिलाना है। तो पहला दिया गया हेंस। हेंस का अर्थ होता है मुर्गी, जिसका हो जाएगा हेंस। हेंस यानी मुर्गियाँ। सेकंड है सीड। सीड का अर्थ होता है बीज, बीज का हो जाएगा बीज यानी सीड्स। थर्ड है ट्रैक्टर, जिसका हो जाएगा ट्रैक्टर्स। फोर्थ है फ्रेंड, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंड्स। फिफ्थ है चाइल्ड, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। तो ये हमने सारे सिंगुलर वर्ड्स को प्लूरल से मैच कर दिया है।
बढ़ते हैं एक्टिविटी 7 की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। इसमें भी आपको एक स्टोरी दी गई है। जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स once they sold wheat and got a lot of money. Jagat went to a bank and deposited his money, but Sugat kept the money with him. At night, Sugat could not sleep. He was worried about his money. The next day, Sugat met Jagat. Jagat, my dear friend, you look worried. What happened? Sugat, I am worried. Jagat, I am worried about the money. Jagat just smiled. He later took Sugat to the bank. Sugat deposited his money to the bank. He was happy. अब इसे संबंधित दिए गए फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान जिसकी पूर्ति हमें करना है और बहुत ही आसान है। हम स्टोरी में से देख के इसको फिल कर देते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स वर फ्रेंड्स। कौन कौन फ्रेंड्स है? जगत एंड सुगत। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जगत और सेकंड वाले खाली स्थान में लिखेंगे सुगत। दूसरा है दे सोल्ड फिल इन द ब्लैंक्स एंड गॉट सम मनी। उन्होंने क्या बेचा था? तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हीट, यानी कि गेहूं उन्होंने बेचे थे। दे सोल्ड व्हीट एंड गेट सम मनी। थर्ड है फिल डिपॉजिट द मनी इन द बैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स केप्ट द मनी विथ हिम। किसने बैंक में मनी जमा की थी और किसने अपने पास रखी थी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जगत था, जगत ने बैंक में पैसे जमा करे थे और जो सुगत था उसने अपने पास रखी थी मनी या पैसे। फोर्थ है सुगत कुड नॉट फिल इन द ब्लैंक्स एट नाइट। सुगत कुड नॉट स्लीप। रात भर सुगत नहीं सो पाया क्योंकि उसने पैसे बैंक में जमा करने के बजाय अपने पास रख लिए थे, तो उसको चोरी का भय था, इसलिए वो रात भर सो नहीं पाया। लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टूक फिल इन द ब्लैंक्स टू द बैंक। कौन किसको बैंक में ले गया? तो जो सुगत था उसको बैंक में ले जाया गया जगत के द्वारा। तो जगत टूक सुगत टू बैंक। जगत सुगत को बैंक में ले गया। एक्टिविटी 8 एड एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो। आपको बॉक्स में 3 वर्ड दिए गए हैं जिसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जहाँ पर उसका उचित स्थान है वहाँ पर उसको लिखना है। तो यहाँ पर है अ बैंक, यहाँ पर आ जाएगा इज। अ बैंक इज अ प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफली। द बैंक हैज़ सम इंटरेस्ट ऑफ योर मनी। स्टूडेंट कैन ओपन सेविंग अकाउंट्स। अगली है एक्टिविटी 9 रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू फ्रॉम सेंटेंस पुट फुल स्टॉप इन द करेक्ट प्लेस। यहाँ पर आपको जंबल वर्ड दिए गए हैं जिनको आपको एक व्यवस्थित सेंटेंस में बनाना है। तो पहला सेंटेंस बन जाएगा जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स। सेकंड है दे सोल्ड व्हीट। थर्ड है जगत वेंट टू बैंक। और फोर्थ है सुगत कीप्ट मनी विथ हिम। और फिफ्थ है सुगत कुड नॉट स्लीप। ये इसके सेंटेंसेस बन जाएंगे। सभी के अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया है। एक्टिविटी 10 पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट हिम हर इन इंग्लिश आर इन योर मदर टंग। आपको ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपको आपके बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटो को पेस्ट करना है, चिपकाना है और साथ ही उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं अंग्रेजी में या फिर अपनी मातृभाषा में। तो ये आप इस प्रकार से 5 वाक्य लिख सकते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम हो आप यहाँ पर उसका पूरा नाम लिख दें। सेकंड आप लिख सकते हैं वी स्टडी इन द सेम स्कूल। ही लिव्स नियर माई हाउस। वी प्ले क्रिकेट एंड चेस टुगेदर। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड हेल्प्स मी इन स्टडीज़। और ये इस पार्ट के जो कठिन शब्द है वो लास्ट में लिखे हुए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।